हेलो, नमस्कार। माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 11th दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ली है आपके पास ओ ए बी, एक ट्रायंगल ली है और इस ट्रायंगल में जो एंगल जिस पे वो इंक्लाइन है दैट एंगल इज अल्फा। फिर यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि ओ ए इज द ए वेक्टर and AB is known as B vector. So their resultant, ये आपके पास इसका रिजल्टेंट प्रोड्यूस किया OB that is R vector. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है भाई? ये कहता है कि जो भी आपके पास इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम रहेगा, जो भी आपके पास दो आपने वेक्टर लिए हैं उनका जो सम रहेगा वो ऑलवेज उसके अपोजिट रहेगा टू द थर्ड, जो आपके पास रिजल्टेंट बन के आएगा, थर्ड साइड होगी जो रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगी, वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया? चलो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया अलोंग बी एम ऑन प्रोड्यूस ऑफ ओ ए। मैं ओ ए को प्रोड्यूस करके बी एम मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज नोन एज थीटा। इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा एंगल। अब हमें निकालना है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट और कितना एंगल आपके पास ये इंक्लाइन है। ठीक है, तो एंगल का मतलब यहाँ पे किस डायरेक्शन पे, मतलब कितनी डायरेक्शन पे वो इंक्लाइन या क्या डायरेक्शन आपके पास वो प्रोवाइड कर रहा है। चलो देखिए यहां से। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो अगर मैं ये जो मैंने वेक्टर कंपोनेंट लिए, मैं एक छोटी सी ट्रायंगल लेता हूं क्योंकि मेरे को आप सीधे से एक बात समझे क्या, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं बी एम ओ। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ली है मैंने? बी एम ओ। मैंने ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल ली है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल सी एक लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और बेस आपके पास कितना है? ओ एम, बट मेरे को सिर्फ ओ ए पता है, ए एम नहीं पता है। ठीक है, तो अब मैं यहां से मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं एक बार क्या, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल बी एम ओ इन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो आपके पास बनेगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बनेगा भाई? आपके पास बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर प्लस में बेस आपके पास है ओ एम का स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है सभी को? बट यहां से ओ एम अगर मैं लिखूं, देयरफॉर ओ एम को अगर लिखूं तो ओ एम को क्या लिख सकता हूं? ओ ए प्लस में ए एम, तो ये बन गया ओ ए वेक्टर प्लस में ए एम वेक्टर। ये लिख सकता हूं। अब मेरे को यहां से ओ ए पता है, ए एम नहीं पता, ए एम मेरे को निकालना है। ठीक है, बी एम ना मेरे को बी एम पता, बी एम भी मेरे को निकालना है। ये दोनों चीजें मेरे को चाहिए यहां से, उसके बाद मैं इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोबारा एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं बी एम ए। कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं? बी एम ए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप यहां से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल है आपके पास, समझ आया? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला जो साथ में रहेगा वो बेस रहेगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बी एम अगर मेरे को निकालना है तो अगर मैं सबसे पहले क्या मान के चलूं, साइन थीटा कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? बी एम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू में बी एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? ए बी, और ए बी को क्या लिख रहा हूं? बी वेक्टर। ये आ गया बी वेक्टर। देयरफॉर आप यहां से सिंपल टर्म में ये लिख सकते हैं कि बी एम की जो वैल्यू आई आपके पास वो आ गया बी वेक्टर साइन थीटा। क्या आ गया? बी वेक्टर साइन थीटा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास आ गया बी एम बन के। ठीक है, चलो अब यहां से मेरे को बी एम आ गया। अब मेरे को ये और चाहिए ए एम, तो इसके लिए बेस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकता हूं, कोस थीटा रहेगा। तो यहां से सिमिलरली मैं क्या करता हूं, सिमिलरली कोस थीटा। अब अगर कोस थीटा को निकालता हूं तो कोस थीटा क्या रहेगा आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपके पास ए एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज है आपके पास बी वेक्टर। ये आ गया बी वेक्टर
सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर लिख सकता हूं कि ए एम इज इक्वल टू में बी वेक्टर कोस थीटा। क्या लिख सकता हूं भाई, बी वेक्टर कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को? ये आपके पास आ गया दो फॉर्म, समझ आए? अब मैं इन दोनों को अगर इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। चलो आगे देखो, इन दोनों को पुट करता हूं। अब ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर क्या है आपके पास, रिजल्टेंट, तो इसको मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी एम, बट बी एम जो है आपके पास वो हमने अभी अभी निकाले, बी एम क्या आया है, बी वेक्टर साइन थीटा, तो ये आ गया बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस में दूसरा है आपके पास ओ एम, ओ एम, बट ओ एम को लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए एम, तो ओ ए आपके पास कितना है, ए वेक्टर, और ए एम कितना है, बी वेक्टर कोस थीटा, तो मैंने ये लिख दिया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा सारे का होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को? बस अब इसको सोल्व करना है। अब यहां से सोल्व क्या करना है, अब ये आपके पास एक प्रॉपर्टी लागू हो रही है मैथ्स की कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बस इसी को खोलना है। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये बन गया बी साइंस, अब ये b इसका सारे का स्क्वायर के लिए कैसे लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? समझ आया सबको? ठीक है, ओके, प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में b वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2a वेक्टर b वेक्टर कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को? मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी खोल दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करता हूँ तो ये आपके पास बना रिजल्टेंट r का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बना, अब यहाँ से क्या देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर ये है इसको, अब इस फॉर्म को कैसे लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है इसका मतलब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ यहीं पे इरेज करके, दैट इज कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता भाई? समझ आया, क्योंकि होल स्क्वायर था तो बी वेक्टर का स्क्वायर कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां से ये वाली जो टर्म देख रहे हो आप और ये वाली टर्म जो देख रहे हो, दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं दोनों में से बी स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर का स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। समझ आया सबको, क्लियर है? इनटू में अब बाहर क्या बचा है, बाहर आपके पास है ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को भाई? ठीक है, चलो आगे सोल्व करते हैं। बट दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बनाया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 1 के मल्टीप्लाई के साथ करूंगा तो बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया रिजल्टेंट r का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में ये तो 1 हो गया, प्लस में a वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर b वेक्टर कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट निकालना हो, r इज इक्वल टू सारे का अंडर द रूट कर दूं, तो अब इसको a को आगे लिख लेता हूं, तो ये बना a वेक्टर का स्क्वायर प्लस में b वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2ab a वेक्टर b वेक्टर कोस थीटा और सारे का अंडर द रूट। ये आपके पास बन के आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया सबको, क्लियर है? अब यहां से एक आपके पास पूछ सकता है कि अगर ये एंगल कितने का है, तो टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। अब रिजल्टेंट तो ले नहीं सकता, कितने एंगल पे इंक्लाइन है, तो ये दोनों वेक्टर का क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्शन निकालूं कि इन विच डायरेक्शन, अगर मैं लिखूं इसको
कि डायरेक्शन अगर बतानी हो आपको तो उस डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा निकालेंगे दैट इज टेंजेंट एंगल। तो टेंजेंट एंगल क्या है, टेंजेंट अल्फा, तो मैं यहां से निकालता हूं दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी एम, बी एम आपने क्या ले रखा है, बी वेक्टर साइन थीटा, तो ये आ गया दैट इज बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में दूसरा आपके पास बेस, बेस कंप्लीट रहेगा, ए वेक्टर प्लस में ए एम आपने क्या निकाला है, बी वेक्टर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा दैट इज ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट, दैट मीन्स ये आपके पास वो डायरेक्शन बताएगा फॉर द किस डायरेक्शन में आपके पास वो अप्लाई किया गया है। समझ आया, ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you, and also like and subscribe the channel and video. Thank you.